बुजुर्ग मेहमान सैयद अजहर शाह गिलानी किसी तारुफ के मुताज नहीं हैं। आप एक्टिव वाइस प्रिंसिपल हैं, आप डिसिप्लिन इंचार्ज हैं सुल्ताना फाउंडेशन बालिया स्कूल में। आपका तालीमी कैरियर अगर उस पर एक नज़र डाली जाए तो आप एम उर्दू हैं और 27 साल से शोबे तदरीस से वाबस्ता हैं। इसके अलावा आप चेयरमैन ऑफ ज़कात कमेटी हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पाकिस्तान लॉ पार्टी के हेड हैं, चेयरमैन ऑफ फ्रेंड्स क्लब के ऑर्गेनाइज़र हैं जो नीडी पुअर्स और ऑर्फन लोगों के लिए काम करता है। इसके अलावा मलाद शरीफ में भी आपकी माशाल्लाह पेश खिदमात हैं, होस्टिंग भी करते हैं और मोबलाइज़र भी हैं और वेल कम्युनिकेशन है और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम इनको सबा फाउंडेशन में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? बहुत खुशी हुई आप आज आए, आपने अपने कीमती वक्त से हमें टाइम दिया। सर आज इस मौजू के लिए हमने आपको इधर दावत दी है, वो है पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम। हमारे आज इंटरव्यू के सर 3 फेसेस हैं, जिसमें हम पहला फेस जो है वो पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम है। मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ। जो मेरा पहला सवाल है, क्या आप पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम से मुतमईन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने मुझे जो दावत दी है इसका शुक्रिया। सबा फाउंडेशन में फर्स्ट टाइम आपके पास आ रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत आपका जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपका जो सवाल है कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम से आप मुतमईन हैं, बहुत अच्छा सवाल है। पाकिस्तान को बने हुए जो है वो 72 साल हो चुके हैं और तालीमी रेशो जो है पाकिस्तान के आज भी हम दूसरे ममालिक से कम्पीट नहीं कर रहे हैं। और सच्ची तो बात यह है कि जो दादोशुमार हैं वो भी रिसर्च पर मबनी नहीं है। तो यहाँ पे मुतमिन में इस हवाले से जो है तालीमी एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान से मुतमिन नहीं हूँ। यहाँ पे तो तकरीबन कई इकसाम के जो है निसाब चल रहे हैं। आप देखें कि एक मस्जिद स्कूल है, उसका एक अपना जो है वो तरीक़ाकार है। एक जो है वो मॉडर्न जदीद है जिनमें आप वो जो है वो शरफिया के बच्चे जो पढ़ते हैं वहाँ पे उनका स्टैंडर्ड हो रहा है। फिर गवर्नमेंट के स्कूल हैं उनका स्टैंडर्ड हो रहा है। जो है प्राइवेट सेक्टर ने कंपटीशन के लिए उसने डिफरेंस निसाब कर दिए हैं। तो बच्चा जो है वो इस तालीमी निज़ाम में जो है वो मेन मरकज़ तो वो है जिसको हमने पढ़ाना है, इसका हमें दुरुस्त करना है। तो वो बेचारा बहुत सारी परेशानियों और मुश्किलात में जो है वो फंसा हुआ है कि मैं किधर जाऊँ, मैंने पढ़ना है, मेरी एजुकेशन का क्या फ़ायदा होगा। तो मैं वो 100% तो नहीं, लेकिन फिर भी ये है कि वो आप मुतमिन होकर कम से कम जाहिल तो नहीं हो रहे। लेकिन हमारी एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी जो है वो खामियाँ हैं जिनको दुरुस्ती की बहुत ज़रूरत है। शाह जी, मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या आप समझते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है? बेशक इसमें कोई शक नहीं कि तालीमी निज़ाम को बदलना चाहिए और चेंज आना चाहिए। और पाकिस्तान में तालीम की अहमियत को बहुत अहमियत दी जानी चाहिए जो नहीं दी जा रही। इस पे जो बजट पे जो पैसा खर्च हो रहा है वो भी बहुत कम खर्च हो रहा है। हम दीगर प्रोग्राम्स को तो पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे, ताकि वालिदैन तक नहीं कर रहे। मैं समझता हूँ बेहतरीन इन्वेस्टमेंट एजुकेशन पे है कि जब आपका बेटा या आपकी बेटी या आपका तालिब इल्म जब वो एक अच्छा वेल एजुकेटेड होगा, वो सोसाइटी के लिए बेहतरीन साबित होगा, वो ख़ानदान के लिए बेहतरीन साबित होगा, अपने वालिदैन के लिए, अपने उस्ताज़ा के लिए जो है वो मुफीद साबित होगा। सबसे पहली बात है वो बेहतरीन इंसान और बेहतरीन पाकिस्तानी और एक बेहतरीन मुझे पाकिस्तानी बन सकता है। वो अपने मतलब इससे तालीम पर खर्च करना चाहिए। तो तालीम पर खर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शाह जी, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। मेरा एक क्रिटिकल क्वेश्चन है आपसे, क्रिटिकल सवाल है आपसे। अक्सर हम डिस्कस करते हैं कि जो यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम है, ख़ासतौर पर फिनलैंड का, डेनमार्क का, और अगर हम एशिया में आए तो यहाँ पर हमें आयरलैंड यूरोप में हो गया, और अगर एशिया में हमें आए तो जापान है, साउथ कोरिया है, चाइना है, और आपका जो छोटा सा एक बिल्कुल इस्लामाबाद जितना मुल्क है सिंगापुर, वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है। तो जब भी हम किसी सिस्टम के बारे में बात करते हैं उसको क्या हमें चाहिए कि हम इन लोगों से फ़ायदा उठाएं, हम इन्हें इनसे अच्छी जो बातें सीखनी चाहिए? आपका सवाल बहुत अच्छा है। बेशक कि हमें दूसरों से जहाँ भी कहीं अच्छी बात मिले हमें उससे ज़रूर उसे पिक करना चाहिए। जैसे आपने फिनलैंड का बताया, सिंगापुर का बताया, मलेशिया और दीगर ममालिक हैं। तो वहाँ पे देखें कि वहाँ की सबसे जो मेन चीज़ है कि जो आपके जो टीचर है, जो सोसाइटी का जो जिसे हम कहते हैं मेमार कौम है, तो किसी मुल्क की कौम बनाने का मेन रोल उस्ताद का है।
तो यहाँ पे देखें, जिन दो मुल्कों का आपने मुझे हवाला दिया है, वहाँ का जो टीचर है वो माशी तंग दस्ती की तरफ उसकी कभी ख्याल भी नहीं गया है। उसका उसको उसको बहुत ज़बरदस्त किस्म के उसके जो है वो उसके फिजिकली और मॉरली और जो है वो माशी तौर पर भी, इकोनॉमिकली इतना मजबूत है, इतना स्ट्रांग है। फिर जो उसकी वैल्यूज़ वहाँ दे दी गई हैं कि एक टीचर जब कोर्ट में जाएगा रिस्पेक्ट मिलेगी, रोड पे खड़ा अगर तो उसकी रिस्पेक्ट मिलेगी, उसकी अथॉरिटीज़ इतनी दे दी गई दीगर ममालिक में। तो वहाँ तो एक किंग मेकर समझा जाता है टीचर, जबरदस्त। और वो यहाँ पे मतलब अल्लाह करे वो वक्त आए पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में भी टीचर को रिस्पेक्ट दी जाए। हम सिर्फ 5 अक्टूबर को एक दिन बना के कि पाकिस्तान ये जो है वक्त ये टीचर डे है, तो सिर्फ 5 तारीख को जो है जो वो उस्ताद नहीं है, टीचर हर डे है। अगर पाकिस्तान के अंदर भी हम टीचर को रिस्पेक्ट दें, आज भी हमारे यहाँ जो उस्ताद हैं उन्हीं की वजह से अब हम पाकिस्तान जो 8वीं ताकत अगर बनाए तो वो टीचर्स की वजह से बनाए। वो टीचर्स ने पढ़ाया, उन इंजीनियर्स को, उन डॉक्टर्स को जिन्होंने इतना यहाँ करके यहाँ पे लाया। लेकिन आज जो मादर के साथ जो इज्जत और वक़ार और तौक़ीर एक टीचर को पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए वो नहीं है। अगर आज भी पाकिस्तान तकदीर बदल सकता है 72 साल के बाद भी, अगर टीचर को माशी तंगदस्तियों से दूर रख दिया जाए और उनको बेहतर कर दिया जाए, तो वो इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ कि पाकिस्तान में मज़ीद और तरक्की हो सकती है और बेहतर हो सकता है। क्योंकि सर आपके पास तकरीबन 27 साल का तजर्बा है और ये एक बहुत इंप्रेसिव चीज़ है। खासतौर पे मेरे जैसे लोग जो अभी इस फील्ड के अंदर जिनको इतना अर्सा नहीं हुआ वो बहुत सीखते हैं। मेरा जो सवाल है आपसे, आखिरी सवाल है आज का जो पहला फेस है, सर आप क्या समझते हैं कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर जो कुरान की तालीम है वो कितनी ज़रूरी है और उसको कैसे लॉन्च किया जाए कि दोनों तालीमें इकट्ठी की जा सकें? देखिए, चूँकि पाकिस्तान जो है वो इस्लाम के नाम पर लिया गया और कुरान और सुन्नत के मुतसादम तो कोई भी पाकिस्तान में ना कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ जो है वो उसके बगैर चल सकती है, क्योंकि उसकी एफिलेशन ही तब होगी जब उसके वो ये जो इस्लामिक स्टडीज़ हो गया, पाकिस्तान स्टडीज़ हो गया, इसके बगैर उसकी एफिलेशन नहीं हो सकती। तो जो कुरान की तालीम है एक मुसलमान होने के नाते से बहुत ज़रूरी है। मैं कहता हूँ जितने मज़ीद जदीद तालीम हो जाए, हमें कुरान से लिंक जो है वो हमारा जुड़ा रहेगा, तो हमें एक तो हम जो सराते मुस्तकीम मिलता रहेगा, हमें हमारी सेहत दुरुस्त रहेगी। इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कुरान करीम को तर्जमे के साथ अगर हम स्कूलों में रखें, और अगर स्कूलों में ये जो इसका जो टाइम टेबल में नमाज रख दी जाए, अगर एक ही वक्त में, अगर एक वक्त में एक बच्चा अपने स्कूल में नमाज पढ़ता है करो, तो वो उसको आहिस्ता आहिस्ता वो आदत पड़ सकती है। फिर उसको इस्लामी अक़दार का पता हो कि हमारी अक़दार क्या हैं, हमारे इस्लाम हमें किस चीज़ का दर्स देता है, सब्र का, बर्दाश्त का, खिशत इलाही का, इस्तेकामत का, ये इस्लाम ने हमें दर्स दिया है। और तब ही मिल सकता है जब हम कुरान के साथ लिंक अप हो जाएं, फिर वो जो है वो हमें नेकी का हुक्म दें, बुराई से मना करें। इसी तरह जो है वो इल्म है, इंसाफ है, मतलब इसकी सारी चीज़ें जो है वो हमें कुरान करीम से ही मिल सकती हैं। और कुरान करीम को लाजमी रखा जाए, सब्जेक्ट रखा जाए जो जिसमें छोटी क्लासों से लेकर बड़ी क्लासों तक। मादर के साथ जब हम ज़्यादा जिद्दत की तरफ जा रहे हैं तो वो कुरान से भी दूर हो रहे हैं। वो कहते हैं बस ठीक है, हमने 9th-10th में इस्लामियात पढ़ी, उसके बाद हमें ज़रूरत नहीं। जी, मैं इससे आपसे एग्री करता हूँ। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि हमें जो भी तालीमी निज़ाम बनाना है अपने माशरे को और मज़हब को सामने रख के बनाना। जी जी बिल्कुल। हम कुरान से साधन कुछ भी नहीं चल सकता हमारा। जिस माशरे से, जिस इस्लामी माशरे से हमारा तल्लुक़ है कि हम जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले हैं और हमने उन्हीं की तालीमात पर अमल करना है, तो तब भी हमारी ज़िंदगी जो है बेहतर बन सकती है। बेशक हम मगरबी ज़िंदगी को, दूसरे ज़िंदगियों को भी अपने साथ लाना चाहते हैं, जी ज़रूर लाएँ, ये नहीं उससे मुतसादम नहीं हो सकते हैं, लेकिन कुरान सुन्नत को हम जुदा नहीं कर सकते हैं। हम अल्लाह उसके रसूल के अहकामात को तर्क नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अगर हम करेंगे तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। हमारी ज़िंदगी की बुनियाद ही वो कुरान और सुन्नत है। बहुत अच्छे आंसर दिए सर आपने, बहुत शुक्रिया, हमें गाइडलाइन दी। अब जो दूसरा फेस है हमारा इसी प्रोग्राम का, जो दूसरा मरहला है वो है